हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और आइए, एक अपडेट आई है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम से रिलेटेड। काफ़ी दिनों से जो आपको पता है कि इस दोनों एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने से लेकर और उसके रिजल्ट में जितनी भी जो डिफरेंसेस हुए थे उसको लेकर काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट हुआ था और लोग काफ़ी जो है कि एजिटेशन पर उतर आए थे। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई थी और फाइनली एक जो हाई पावर कमेटी जो गठित की गई थी उसका जो है कि रिकमेंडेशन वगैरह देने के लिए मार्च तक उसका समय दिया गया था। तो उसके रिगार्डिंग एक अपडेट आ गई है। अभी हमारा ये अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेल मंत्री हैं, उनका एक ट्वीट है, आप देख सकते हैं। इन्होंने अभी जस्ट कुछ देर पहले ट्वीट किया था कि हाई पावर कमेटी की जो रिपोर्ट है, ठीक है, हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को करीब 3 लाख रिप्रेजेंटेशन मिले हैं। कमेटी ने इनका विश्लेषण कर लिया है, ठीक है, और इन्होंने कहा है कि कमेटी ने इसका विश्लेषण कर लिया है, कुछ ही दिनों में आरआरबी समाधान नोटिफाई कर देगी। यानी कि लगातार जिस तरह से लोग हर रीजन में हर जगह पर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया जा रहा था, एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी के लिए और उसके बाद ग्रुप डी के लिए भी, तो उसके बाद जो है कि काफ़ी रिप्रेजेंटेशन वगैरह हर जोन में पर्सनली भी दिया गया और बहुत सारे जगह पर जो है कि आपको आपको पता ऑनलाइन में भी लिंक एक्टिवेट किया गया जिसमें कि आप अपने तमाम तरह की समस्या को वहाँ रख सकते थे। और काफ़ी दिनों तक लोगों ने रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी दिया जिसमें कि आपको मेन तो आपका यही था कि एनटीपीसी का जो सीबीटी है, सीबीटी वन में कम से कम जो है कि आपका 7 लाख रिजल्ट जो है कि 7 लाख रिजल्ट सीबीटी में, मतलब हर पोस्ट के लिए नहीं, कैंडिडेट पर होना चाहिए, पोस्ट पर नहीं होके कैंडिडेट वाइज 7 लाख रोल नंबर से रिजल्ट देना था। और जो ग्रुप डी में 2 एग्जाम कंडक्ट करवाने की बात थी, सीबीटी वन सीबीटी टू, उसको एक एग्जाम में कंडक्ट करवाने के लिए जो स्पेशली जो डिमांड था ये दो। उसके अलावा कैंडिडेट्स ने जो है कि एग्जाम कैलेंडर्स जारी करने, ईडब्ल्यूएस का जो इशू था उसको, और एक टाइम वे में जो है कि ये रिक्रूटमेंट को पूरा करने के लेकर जितने भी तरह के तमाम तरह की जो लोगों के पास प्रॉब्लम्स जो ग्रीवेंस थे उसको दिया गया। और अब देखिए उसका रिजल्ट क्या होता है। लेकिन सवाल ये नहीं समझ में आता है, जब इन्हें सब कुछ पता है, इन्होंने विश्लेषण कर लिया था, इनको जब इतना ही काम करना था तो ये तो उस समय भी बोल देते दो शब्द कि चलो भाई ये दोनों मैटर क्लियर है, बाकी के ग्रीवेंस आप डालते जाओ। क्योंकि अब बताइए एग्जाम कब तक हो सकता है, कितना डिले होगा। काफ़ी डिले हो चुका है। अब यहाँ के बाद फिर इसके बाद एग्जामिनेशन की प्रोसेस शुरू होगी। सीबीटी वन हुआ, फिर सीबीटी टू कंडक्ट होगा, फिर उसके बाद उसमें आपको साइको है कुछ पोस्ट के लिए, वो होगा। उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट होगा, वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल रिजल्ट, तो काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है। अभी जिस तरह से रिजल्ट आया उसमें में अगर कंक्लूड होता तो संभवतः सीबीटी टू हो गया होता, कुछ दिन उसका रिजल्ट आता। लेकिन अभी तक सीबीटी टू का कोई चांस नहीं है। अब रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद उसको जो है कि कंडक्ट करवाने के लिए फिर उसमें टाइम लगेगा। और उसी प्रकार आपका ग्रुप डी का भी वही एग्जाम का हाल है, वो भी, और वो एग्जाम तो आपको 1-2 दिन में होगा नहीं, क्योंकि उसमें करोड़ करोड़ जो है कि कैंडिडेट्स बैठे हैं। तो उसको भी एग्जाम करना है, 2-3 महीने ऐसे ही लग जाएंगे, फिर उनका फिजिकल होना है। तो कहीं न कहीं कमिटी वगैरह बनाने के चक्कर में डिले की जो प्रक्रिया है वो तो हो चुकी है। लेकिन अब खैर, अब जो भी कुछ रिकमेंडेशन होगा अब तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको तो दिखाना ही पड़ेगा कि आखिर डिसीजन ये लोग क्या लेते हैं, नहीं लेते हैं। आरआरबी स्पेशली इस पर क्या रुख अपनाती है, कैसे इस पर डिसीजन क्या लेती है, उसके बारे में हम लोग को देखना पड़ेगा। तो ठीक है, कुछ दिनों में अगर इनके हिसाब से समाधान मिलना है तो देखिए, अब जो भी अपडेट आएगा तो हम फिर आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी होगा उसके बारे में हम बताएंगे किसी और वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि जल्द से जल्द इसका समस्या का समाधान और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ताकि जो टाइम बाउंड है उस टाइम बाउंड में कम से कम समय में जो है कि भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।